ठीक है, चलिए। तो आप लोग डीपीपी निकाले, पहले पहले डीपीपी करेंगे। फर्स्ट इज डीपीपी। कौन सी डीपीपी थी मुझे बताइए एक बार तो, कि डीपीपी कौन सी थी। डीपीपी 9 करनी है, चलो चलो डीपीपी 9 बनाते हैं यार। डिस्कशन हो चुका है डीपीपी का, नहीं हुआ ना डिस्कशन तो डीपीपी का शायद। हाँ गार्ड में चाहिए, वो फिजिक्स में पढ़ोगे आप, आइगन वेक्टर वगैरह। केमिस्ट्री में वो चीज नहीं है। डीपीपी 9 निकाल लीजिए आप। ओके, उसके बाद करेंगे शीट के क्वेश्चंस। और कितने लोग रिवाइज करके आए पहले बताइए, कितने लोग रिवाइज करके आए क्वांटम नंबर्स अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। गुड गुड। चलिए डीपीपी 9 निकाले। डीपीपी 9 जेई मेंस की डीपीपी। यस बताइए, डीपीपी 9 आपकी जेई मेंस की डीपीपी है। पहले आपको आंसर देता हूं मैं, फर्स्ट आई विल गिव यू आंसर्स। अरे पहले आंसर तो ले लो मूर्खो। हाँ बताओ कितने क्वेश्चन है इस डीपीपी में। इस डीपीपी में मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन है। यस 15 क्वेश्चन है। गुड, चलो आंसर ले लो आप पहले मुझे। आपने आंसर्स वेरीफाई कीजिए, आंसर्स वेरीफाई कीजिए। सिक्स का हो जाएगा ए। सेवन का ए नहीं है, सेवन का डी है। एट्थ का डी, नाइन्थ का सी, टेंथ का बी, इलेवेंथ का ए, ट्वेल्थ सी, थर्टींथ थ्री, फोर्टींथ 52.7, 15th 26.5। ये आपके आंसर है यार। आशीष कुमार जी, सिलेबस हैंड हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो आप। पता है आपको सिलेबस कितना है 11वीं क्लास का फिजिकल में। हाँ सचिन, सिलेबस का आइडिया आपको, सिलेबस कितना है 11वीं क्लास में, और वहाँ स्पीड कितनी है। स्पीड हमारी आधी भी नहीं है जो क्लास में होती है, क्लासरूम में। डाउट्स पूछिए। यस, फोर्थ और बताइए, ट्वेल्थ, 15th। ठीक, चलो देख लूंगा बाकी क्वेश्चंस में, बाकी भी देख लूंगा वो काम का होगा तो। एक बार देख लूंगा, डोंट वरी में। कोई भी क्वेश्चन अगर काम का होगा तो मैं कर दूंगा सॉल्व। और जो रिवीजन करके आए हैं वही आज क्लास में बैठे हैं। जो क्वांटम नंबर का रिवीजन करके आए हैं वो आज बैठे हैं। जो रिवीजन नहीं करके आए वो आराम से जाके सो सकते हैं, क्योंकि उनका आज कुछ काम नहीं है। आज का उनका फिर आगे आगे काम ही नहीं है। विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होने वाला आपका। एक क्लास के अंदर सिर्फ आपको क्वांटम नंबर नंबर पढ़ा पाया हूं मैं, कुल एक क्लास के अंदर 4 नंबर बता पाया हूं, सोचो। तो वी आर टू मच स्लो, इसलिए आपको आना चाहिए, कंसेप्ट हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है। सेकंड, फोर्थ आप मुझसे पूछ रहे हैं, लिथियम एंड प्रोटॉन। लिथियम एंड प्रोटॉन, लिथियम प्रोटॉन, क्वेश्चन फोर्थ। लिथियम 3+ कर दिया और एक प्रोटॉन कर दिया। आर एक्सिलेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है। देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ हैव द रेशियो, उनका लैम्डा का रेशियो पूछा है।
सो लैम्डा क्या होता है अपने पास, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, याद आया, लैम्डा इज एच अपॉन 2m चार्ज इंटू वोल्टेज। क्लास में करा हुआ सवाल है, परेशान नहीं होना है आपको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज होता है, पता है आपको, ये सब हमने कर रखा है। बस तो फिर वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। इसमें क्या दिक्कत है, प्रोटॉन, ये क्या हो जाएगा अपने पास, एच एच कॉमन है कट जाएगा, एच एच कॉमन है कट जाएगा, टू टू कॉमन है कट जाएगा, उससे मुझे मतलब नहीं। ये ऊपर में आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ लिथियम, चार्ज ऑफ लिथियम। हाँ भैया, एच तो कट जाएगा ना, और टू भी कट जाएगा, कॉमन है तो। बताओ, प्रोटॉन का मास कितना मानू, 1 मान लू, 1 होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1 e। मास ऑफ लिथियम, व्हाट इज मास ऑफ लिथियम, लिथियम मास कितना होता है, 7 AMU 7। व्हाट इज चार्ज ऑफ लिथियम, कितना चार्ज है लिथियम पे, ये थोड़ा चार्ज 3e, ई से ही गया। पहले तो ये बताओ सवाल सोल्व क्यों नहीं हुआ आपसे, ये वाला कई बच्चे पूछ रहे थे। हम्म रिविजन करते नहीं हो, हाँ, आगे बढ़ो। फोर्थ के बाद एक बच्चे ने पूछा था, फिफ्थ देख लेता हूँ एक बार। इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर इक्वल फॉर अ पार्टिकल, अगर वेलोसिटी और मास की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम मान ली जाए, तो उसकी डी ब्रोगली इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। सो भैया लैम्डा बराबर एच बाई पी होता है, या एच बाई एम वी हो जाएगा। अगर मास और वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, तो ये एच बाय वी स्क्वायर बन जाएगा। जो तेरा एम है वो तेरे वी बन चुका है, तो वी स्क्वायर बन गया ना वो तो व्हाट इज वी स्क्वायर, व्हाट इज वी स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, आप मुझे बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से 2 ke बाय एम, ये होता है वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर आपका डी ब्रोगली से आ गया, और ये वी स्क्वायर आपका आया, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी से। जस्ट इक्वेट एच बाय लैम्डा हो गया, सॉरी, लैम्डा 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 इज एच बाई वी स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर आपका लैम्डा यहाँ से आया, बिकॉज मास और वेलोसिटी आपके बराबर थी, और काइनेटिक एनर्जी से आपके पास एक वी स्क्वायर आया, अपने वहां से भी निकाला। तो क्या करें, ऐसा करते इस वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। तो व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज एच बाई वी स्क्वायर, एंड व्हाट इज वी स्क्वायर, 2 ke बाय एम। हाँ भैया, आंसर क्या आ गया, एम एच बाय 2 ke। ऑप्शन चेक कर लो आप। अटक क्यों रहे हो इन सवालों में, अब पूछ कौन रहे भाई ये सवाल, पहले बताओ मुझे। वो रिवीजन नहीं करता, मतलब क्लास छोड़ के जा सकता है वो बच्चा। छठा आप खुद करेंगे, सेवंथ लाइन वाइन खुद करेंगे आप। उसके बाद बाकी तो कोई ढंग का क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन डी ब्रोगली वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत है। In the first experiment, the electron was accelerated through a difference of 1 volt from rest, and second, the potential difference of 2 kV from rest. पहले में 1 किलो वोल्ट था, दूसरे में 2 किलो वोल्ट है। तो वेवलेंथ पूछा आपसे, क्या दिक्कत है भाई, इलेक्ट्रॉन है, पहला, सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था। ये 12.3 कहां से आया सर, 150 का रूट लोगे तो 12.3 आता है। ये वाली वैल्यू गिवन आपके पास शायद 1 किलो वोल्ट, और ये गिवन आपके पास 2 किलो वोल्ट। रेशियो निकाल लो, खत्म क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन क्लास में करा चुके हैं भैया। कितनी वेव्स बनेंगी बताइए, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, तीसरी वेव है, ऐसे बनाते जाओ। तो सवाल में देख लो कितनी वेव बन रखी है। दिस इज अ वेव,
इसको एक लैम्डा कहा गया है। कितनी लैम्डा बनेगी? सवाल में दिख रहा है 3 लैम्डा बनेगी। सवाल में दिख रहा है मुझे 3 लैम्डा बनेगी। ये 1 2 3, 3 लैम्डा। 3 लैम्डा मतलब 3 इसका n हो जाएगा, 3 इसका n हो जाएगा। बिकॉज लैम्डा इज 2 πr/n। याद आया आपको? और फॉर्मूला कहां से आया था? जब मैंने mvr बराबर NH/2 को इक्वेट किया था लैम्डा बराबर h/mv से, तो ये फॉर्मूला आया था। यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स। ये रही 14th क्वेश्चन, इजी है। 15th देख लो भाई, एक 15th क्वेश्चन देख लो लास्ट। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्लास में ना हुआ हो या उस टाइप का हमने बात ना की हो। पता नहीं आपके डाउट्स कैसे आ रहे हैं। द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस। हीलियम प्लस में रेडियस निकालो। रेडियस इज 0.529 n²/z। द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस। हीलियम प्लस है यानी कि z विल बी 2। n क्या लेंगे सर? n में दिक्कत हो जाएगी, n विल बी 1। n विल बी 1 जो अपने पास मोस्ट प्रोबेबल रेडियस की कॉन्सेप्ट होता है, इसी को n बराबर 1 के रेडियस के बराबर बोल दिया जाता है। इसको कुछ नहीं है, दिस इज बोर रेडियस। बोर रेडियस तो अगर z1 हो जाएगा और n1 हो जाएगा तो बोलते हैं, याद आएगा आपको? अगर बोर रेडियस बोलते हैं तो बोर रेडियस क्या होता है? जब z1 होगा और n1 होगा 0.529। लेकिन यहाँ पे z बदल गया ना यार, यहाँ पे z कितना 2 है, लेकिन n अभी भी 1 है। इसका नाम बदल दिया गया मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ। n विल बी 1। z वेरी कर रहे हैं, z वेरी कर रहा है, लेकिन इसलिए इसको बोर रेडियस नहीं बोलेंगे। नाम क्या दे देगा? मोस्ट प्रोबेबल रेडियस दे देगा नाम। तो आंसर कितना आ गया? 0.529/2, सॉरी कितना आ जाएगा? 0.265 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर कैसे करते हैं? 2 की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना। लो भाई, तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस मींस व्हेन आपका n 1 हो जाएगा। अगर n 1 है और z भी 1 है तो उसको आप बोहर रेडियस बोल देते हो, जिसको आप a नोट बोलते हो, बोहर रेडियस a नोट। अगर z 1 नहीं है और z कुछ और भी हो जाए, 2 हो जाए z, 3 हो जाए z, कुछ भी हो जाए, तो उसको मोस्ट प्रोबेबल रेडियस नाम दे दिया जाता है। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, चीजों को सेट कर लीजिए दिमाग में। आई थिंक सफिशिएंट है हमारा डिस्कशन। और चलिए, यस बताइए, बताइए। रिपीट कर दिया भैया, 2 बार रिपीट कर दे, कितने बार रिपीट करेंगे? जान लोगे मेरी क्या? हाँ हाँ, पीएम कर लो, पिकोमीटर 2 बार रिपीट कर दिया। चलो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं अब यार। पहले क्वांटम हम पढ़ लेते हैं, फिर बाद में शीट करेंगे एंड में। ठीक है, गुड। चलो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। आंसर दिखाओ, आंसर दिखो यार, आंसर ये रहे, आंसर्स ये रहे। यस, ये रहे आंसर्स, ये रहे आपके पास आंसर्स। ठीक है, 12th में डाउट था, 12th कौन सा क्वेश्चन देख लो भाई। चलो, हाँ 12th देख रहा हूँ मैं, 12th देख रहा हूँ। In order to get half velocity of electron that then in second case the applied potential difference from rest will be। अच्छा, उसी कॉम्बिनेशन का सवाल है। वेलोसिटी हाफ करनी है मुझे, सेकंड वाले की वेलोसिटी पहले वाले के मुकाबले हाफ कर देनी है। then in second case if velocity of get electron, if in order to get half velocity of electron in the then in second case। अच्छा, पहले वाले की लैंग्वेज में खेल रही है।
देन इन सेकंड केस, यानी सेकंड केस के हिसाब से वेलोसिटी हाफ हो जानी चाहिए, ये आएगा। द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट विल बी, तो डिफरेंस कितना क्रिएट करेंगे, पोटेंशियल कितना लगाएंगे, आपसे पूछा गया है, तो मुश्किल नहीं है। लैम्डा क्या हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट टू, हमें काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, सो लैम्डा एच अपॉन अंडर रूट टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट हुआ जाए, यहां से वी निकाल लोगे, यहां से निकाल लेंगे, बस तो खत्म फिर। v1 बाय v2 की वैल्यू तेरे को पता ही है, v1 बाय v2 की वैल्यू, और लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 की वैल्यू वो भी तुझे पता है, पहले सवाल में वो तूने सॉल्व कर रखा है। मास विल कैंसल आउट, मास विल कैंसल आउट, या तो ऐसे कर, या तो एक काम कर और सिंपल करने के लिए, यहां से v1 बाय v2 पता है, रेशियो हाफ हो जाएगा, सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो निकाल ले, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो निकाल ले, निकाल देगा तू, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो कैसे आएगा, सो लैम्डा इज 1 बाय v, क्योंकि v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू v2 बाय v1, so lambda 1 by lambda 2, what is v2, what is v2, v2 is twice of v1, v2 is twice of v1, कुछ नहीं करना यार, यहां से वहां पेन घुमाना है बस, so lambda 1 lambda 2 बराबर 2। अब मुझे पोटेंशियल चाहिए ना, मुझे तो पोटेंशियल कितना करूं ताकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, हाफ हो जाए, लैम्डा इज 12.3 बाय रूट 1, तू चाहे सीधा भी कर सकता था, यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, यहाँ क्या करेगा, स्क्वायर कर दे इसका तू, अच्छा रहे तेरे लिए, स्क्वायर कर दे यहाँ पे तू, कितना आ गया 4/1, तो ये पोटेंशियल है भाई, वेलोसिटी नहीं है, कुछ लोग इसको वेलोसिटी मान लेते हैं, पोटेंशियल है भाई, ठीक है, तो कितना आ गया ये 4, 12 से 12 गया, स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड पोटेंशियल v वोल्ट अपॉन v वोल्ट, फर्स्ट पोटेंशियल, और तुझे पहले वाले की कुछ वैल्यू गिवन होगी कहीं ना कहीं, कि पहले वाला पोटेंशियल कितना है, दूसरे का पोटेंशियल कितना है, तो वैल्यू आ जाएगी, खत्म सवाल, वैल्यू तेरे पास गिवन है पोटेंशियल की, कि पहले वाले के पोटेंशियल की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो सेकंड वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम निकाल लेना, बस चेक करना कि कैलकुलेशंस मैंने कोई गड़बड़ ना की हो, मेथड आप सीख लीजिए कि भैया मुझे पोटेंशियल निकालना है और मुझे वेलोसिटी के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, दिस इज माय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को मैंने लैम्डा निकालने में काम आ लिया, वेलोसिटी से मैंने लैम्डा निकाल लिया, ठीक, और उस लैम्डा से मैं कंपेयर करके वोल्टेज पता कर लूंगा जिसकी मुझे चाहिए होगी, ठीक है यार, तो ये काफी क्वेश्चन 12 था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ मुश्किल नहीं था, हो सकता था, चलेंगे, चलिए, हाँ वो देख लिया मैंने यार, चलो यार, अभी शीट नहीं करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ेंगे अपन यार, मुझे बताओ क्वांटम नंबर कितना कर चुके अपन, यस, यस ये हो चुका है, चारों नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, हाँ चारों हो चुके हैं कंप्लीट, चारों नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं यार, ओके, ओके, स्पिन भी हो चुका था बस, हाँ स्पिन इतना ही तो था, इतना ही स्पिन है बस, इस ज्यादा स्पिन थोड़ी ना है, ये सब बातें स्पिन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें कर चुके थे अपन, गुड, चले, जो रिवाइज करके आए हैं आराम से बैठे सुने, यू विल एंजॉय टुडे, रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत होने वाली है आज आपको, चले, हम थोड़ा सा अपनी चीजों को आगे कैरी करते हैं, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, चारों नंबर हमें कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे आगे,
कुछ रूल्स की बात करेंगे कि भैया रूल्स क्या होने चाहिए चीजों के साथ और कैसे हमें चीजों को प्रोसीड करना है। ठीक, चले जस्ट ऑर्बिटल सब हो चुका है हमारा। अभी नंबर्स के बारे में कुछ बातें और बची हुई, वो बातें हम देखेंगे बाद में। चलो पहले देख ही लेते हैं, ऐसा करते हैं, वो नंबर्स के बारे में कुछ बातें। यस, तो देखो एक बार हल्का सा मैं फटाफट 2 मिनट का रिवीजन दे रहा हूं, सुन लो भैया। यस, सो हमने बात की थी अबाउट क्वांटम नंबर्स। पहला तो प्रिंसिपल, ये हमको जानकारी देगा एनर्जी कितनी है वगैरह वगैरह। शेल कौन सा है। उसके बाद था एजीमुथल, क्या जानकारी देगा शेप के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप क्या रहेगा। अगर एल की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1। अगर एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 3 है, तो यहां से कुछ बातें देखी थी। एल 0 मतलब एस ऑर्बिटल, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल एंड सो ऑन। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम बोल लीजिए या एम एल बोल लीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या देगा, ये हमको बताएगा डिफरेंट ओरिएंटेशंस, यानी कि ये हमको जानकारी दे रहा है कि किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। कैसे देगा जानकारी, एम की वैल्यूज आती हैं -L से लेके +L के बीच सारी वैल्यूज, एम इंक्लूडेड -L टू +L, ये वैल्यूज आएंगी। सो अगर आपके पास L 0 है, एम भी 0 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू आ पाई। एक वैल्यू आई मतलब एस सबशेल के लिए एक ही ऑर्बिटल अवेलेबल है। जब L 1 होगा, एम की वैल्यूज क्या हो जाएंगे -1, 0, +1, यानी कि जब पी सबशेल था तो मेरे पास पी के लिए 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जब L2 हो जाएगा, एम की वैल्यूज 5 हो जाएंगी, यानी कि डी ऑर्बिटल के लिए, डी सबशेल के लिए 5 ऑर्बिटल्स विल बी देयर। वो कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे बाद में। ये बात थी, ये बात हमने की थी। और इसके बाद हमने बात की स्पिन के बारे में कि स्पिन क्वांटम नंबर ms बोल लो या s बोल लो, इसकी वैल्यू ±½ दोनों हो सकती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करता है, रिवॉल्व भी करता है, उसकी वैल्यू +½ -½ हो सकती है। ऐसे शो करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे, दूसरा ऐसे, तो किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर इस वाले को आप +½ मान रहे हैं, आपकी मानने वाली बात है, तो इसको आपको -½ मानना पड़ेगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की अपने पास स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। यहां तक हमने बात की थी, समराइज करूं तो। अब थोड़ी सी बातों को मैं और बढ़ाता हूं, हल्की हल्की बातों को थोड़ा और लेता हूं मैं इसमें। लिखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सर ये कौन सा मोमेंटम है, ये कौन सा मोमेंटम है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, h/2 पाई √L इंटू L+1। बस, कुछ सवाल आएंगे आपके एग्जाम में तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअली जो आपने पढ़ा था ना एजीमुथल क्वांटम नंबर, आपने पढ़ा था ना एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो उसी से एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है, उसी एजीमुथल से एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है, उसका नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला है h/2 पाई √L इंटू L+1। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, √L इंटू L+1 एच क्रॉस, एच क्रॉस, बिकॉज आप जानते हैं कि एच क्रॉस या एच कट बोलू, एच क्रॉस या एच कट बोलू, एच कट बोलू या एच क्रॉस बोलू, ये h/2 पाई होता है। ठीक है, ये वाली बात कर लोगे। जैसे मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द, एग्जांपल ले रहा हूं, व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के लिए
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो आपको पता है कि एस के लिए एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर एस के लिए एल की वैल्यू 0 हो गई तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच कट अंडर रूट 0 इंटू 0+1 जी। निकाल लोगे? अगर मैं बोलता हूं एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि पी ऑर्बिटल होगा, पी के कोई ऑर्बिटल होगा, अगर पी का ऑर्बिटल है मेरे पास तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? एच कट 1 इंटू 1+1 कर लोगे इजीली, दैट इज √2 एच कट। अब तो आपको समझ में आ गया कैसे करना, यानी कि √L/L+1 एच कट या h/2π, ये बात थी। उसका एक छोटा फॉर्मूला था, अलग से लिखवा दिया मैंने, वहीं करवाता तो आप कंफ्यूज कर जाते। उस टाइम तो हम नंबर सीख लेते, नंबर होता है क्या। अब अपने को पता है कि एल होता है क्या है, तो बस मैंने एल की वैल्यू पुट की डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए, निकालिए वैल्यू। ठीक, ये थी, ये पहली चीज तो जो आपको मुझे बतानी थी। इसके बाद इसी प्रकार से एक और चीज मुझे आपको बतानी है, स्पिन के बारे में। इसके बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में एक चीज बतानी है मुझे, तो वो भी सुन लो। जैसे स्पिन के लिए एक होता है मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू, यू लिख रखा है, बोलते म्यू है, म्यू, म्यू लिख रखा है यू, लेकिन बोलते उसको म्यू तरीके से। फॉर्मूला हो जाएगा इसका √n/n+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, शॉर्ट फॉर्म BM। सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू, दैट इज √n×n+2। तो इससे जानकारी क्या मिलती है सर? आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं इस चैप्टर में आगे चल के, कि अपने पास सब्सटेंस दो तरीके से होते हैं कोई भी एलिमेंट, या तो सब्सटेंस होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और एक होता है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखेंगे बाद में चल के क्या होते हैं सब। अगर आप कहीं सुनाओ तो सुन लेना कि मैग्नेटिज्म के हिसाब से दो सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो ऐसे सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनका म्यू की वैल्यू 0 नहीं आती, और ऐसे सब्सटेंस जो डायमैग्नेटिक होते हैं उनकी म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है। अब सर हमको इस चैप्टर में डाया और पैरा का यूज क्या करेंगे सर? देखो, हम सब्सटेंस चेक करेंगे नहीं, हम एलिमेंट चेक करेंगे कि हमारा क्रोमियम, हमारा हीलियम, हमारा आर्गन, हमारा कोई भी एलिमेंट है वो पैरा है या वो डायमैग्नेटिक है। कैसे चेक करेंगे सर? हम चेक करेंगे इस एन को देख के। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड। अभी कराऊंगा कन्फिग्रेशन, अभी कराऊंगा आपको हम कन्फिग्रेशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अभी सिर्फ लिख लो इसको, इस फॉर्मूला को लिख लो अभी। अभी जब कराऊंगा कन्फिग्रेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक से लेकर 30 तक एलिमेंट वाले, तो आपके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे पुट करेंगे, म्यू कैसे आने वाला है। क्लियर? तो अभी इस पे आप इसको अभी होल्ड पर रख दीजिए, इसको भी आप होल्ड पर रखिए, और जैसे हमारा कन्फिग्रेशन खत्म हो जाएगा मैं इस पर दोबारा आऊंगा और म्यू निकालना सिखाऊंगा आपको मैं। अब इसे फॉर्मूला था, फॉर्मूला देख लिया अपन ने, ताकि आपको क्वांटम नंबर का अच्छा आइडिया मिल जाए। तो दिस इज द क्वांटम नंबर जो हमने पढ़ना था। अब क्या करेंगे सर? अब हम चलने वाले भाई आगे, आज हम यूज करेंगे चीजों को, आज हम अपनी बातों को खूब यूज करने वाले हैं, आज हम अपनी बातों को खूब यूज करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आज ध्यान और आपको देना पड़ेगा, फिर आपका काम हो जाएगा। चलिए, सो पहले कुछ सवाल आपसे पूछ लूं मैं, उससे पहले लिखो रिप्रेजेंटेशन किसकी? सब शेल की।
सब शेल को दिखाया कैसे जाएगा, रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो ऐसे दिखाया जाएगा एन एल ऊपर एक्स, यानी कि एन एल ऊपर एक्स। एन क्या है सर, आप जानते हैं दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल तो एल आपका सब शेल है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू क्या होगी, या तो एस होगा या पी होगा या डी होगा या एफ होगा। 0 1 2 3 4, 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ। एल क्या है, ये एक्स क्या है सर, एक्स है आपके पास कि उस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स है और उन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एक्स आपको बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सब शेल। कि पी के पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो तीनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सब शेल। कि उस पी के सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जानते हैं कि पी के सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आपको पता है किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने अंदर उसके ऑर्बिटल्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पी के अंदर अपने पास तीन सब शेल, पी के सब शेल के पास अपने पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम आ सकते हैं, मैक्सिमम आ सकते हैं। वो एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, 6 आए, डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा है। सो ये आपको लिखना आना चाहिए कि एन एल एक्स, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे समझ में आएगा नहीं अपने को जब तक हम सवाल आने वाले। यूजिंग एस पी डी एफ नोटेशन, ये नोटेशन यूज कीजिए जो गिवन है। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, आपको ऑर्बिटल पता करना है, ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है। एक करके दिखाऊंगा आपको मैं, ध्यान देना यार। विच फॉलो गिवन क्वांटम नंबर, एक करके दिखाऊंगा आपको मैं कैसे सोचना है, कैसे करना है, और बाकी के आंसर्स आप मुझे देंगे करके, ठीक। जैसे ऑप्शन ए में करके दिखा रहा हूं आपको। अगर n2 गिवन है मुझे और l मुझे 1 गिवन है, तो सबसे कौन सा बनेगा, n2 तो 2 आगे आ जाएगा, दिस इज क्वांटम, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l1 है, l1 से क्या निकालते हो, p निकालते हो, सो 2p, ये आपका बनेगा क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर, वो बताया नहीं हमको, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स 1 होते तो 2p1, 2 होते तो 2p2, 3 होते 2p3, ऐसे करते हैं। तो जब भरेंगे ना कन्फिग्रेशन तो दिख जाएगा आपको सब बातें, कर लोगे। बड़ी बेसिक बात थी कि आपको एन और एल पहचानना है और दोनों को जमा देना है, साथ में लिखना है आपको, एन के बाद पी लिखना है आपको ऐसे। तो आप मुझे करके दिखाओ एक बार, 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताना। मैं लिख दूं एक बार क्वेश्चन, उसके बाद आपका आंसर चेक करूंगा मैं। L0 क्या बनेगा, n बराबर 5, L बराबर 3, क्या बनेगा, n बराबर 3, L बराबर 2, क्या बनेगा। हाँ हो जाएगा, बताओ, बताइए। बी सी डी में क्या क्या बनेगा आपका, कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे, कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2p 3s 4d 5d, क्या बनेगा बताओ। 4s 5f 3d, गुड ग्रेट, मजा आ गया, गुड 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 गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली exactly. क्या बनेगा, n4l0, l0 मतलब s4s, ये लो बन गया ऑर्बिटल, छटाक से बन गया। अब आएगा ना मजा बीडू। 5l, l3 मींस f, तो 5f, l2 मींस d, 3d, लो भाई, चुटकियों में खेल सॉल्व हो जाए, चुटकियों में,
बिकॉज हमने मेहनत कर चुके हैं पहले, अब हम मेहनत का फल उठा रहे हैं बस। चलो अब इतना सीख गए ना, रुकना नहीं है अपने को। थकते हुए जिसका लक्ष्य नहीं होता, हमको थकना नहीं है, हमें क्वेश्चन लगाने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने कहा आज हम प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे चीजों को, और अभी फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। कौन सा सेट क्वांटम नंबर, सेट मतलब चारों नंबर गिवन होगा आपको, एन एल एम एस सब गिवन होगा। आपको बताना कि सर ये सेट गलत है, सर इस सेट में सर ये दिक्कत है, सर ये पॉसिबल नहीं है, सर ये वैलिड नहीं है, सर आपको ये बताना मुझे, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन दूंगा मैं आपको, एक एक करके आपको चेक करना है और मुझे बताना कि सर ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। बस ये बताना कि कौन सा वैलिड नहीं है, 2 3 4 1 2 3 जो भी आंसर होने वाला है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन लिखूंगा मैं आपको हर ऑप्शन चेक करके बताना है। हर ऑप्शन अपने आप में अलग ऑप्शन है। 4 5, यहाँ क्या दूंगा आपको, यहाँ एन दूंगा, एल दूंगा, एम दूंगा, एस दूंगा, इस पे एस 3 2 2 प्लस हाफ। एक सेट ये गिवन है, 3 2 -2 0। चेक करते रहो, रूल्स बता रखा है आपको, चेक कैसे करना है। वैल्यूज कौन कौन से क्या होते हैं, एन होगा तो एल कितना होगा, एल होगा तो एम कितना होगा, एम होगा तो एस कितना होगा, सब बता रखा आपको। बताऊंगा नहीं मैं क्वेश्चन। यस, इन सातों में से कितने ऑप्शन वैलिड नहीं है। सर 4 वैलिड नहीं है, 1 3 5 6 ऐसे बताना है आपको। सर 4 गलत है, सर कौन कौन से वही बताना साथ में। इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम करेंगे शेप्स और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बातें हैं। हाँ भाई, आंसर आ रहे हैं, कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। यस, राहुल जी, कार्तिक जी, सौरभ जी, आर्यन, ईशांत, उत्कर्ष, अन्य। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कौन सा गलत है ढूंढना है, नॉट वैलिड। N3 है, L2 होगा, हाँ हो सकता है। L2 है तो M2 होगा, हाँ। M की वैल्यू -L से +L कोई भी हो सकती है, कोई सारी वैल्यू हो सकती है। S प्लस हाफ, हाँ S की वैल्यू हाफ प्लस हाफ कुछ भी हो सकती है। तो पहला तो सही है। दूसरा N3 है, L2 है, M-2 है, S, ओ हो, ये क्या हो गया, जीरो कैसे हो गया।
गलत, गलत। N4 है, ठीक है। L3 है, कोई दिक्कत नहीं। M0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिकॉज माइनस L से प्लस L होता है, बीच में जीरो भी आ जाएगा, ये ठीक है। फोर्थ, ये टू, ओहो मूर्ख, N2L3, गजब, गलत। दूसरा गलत, चौथा गलत, ऐसे चेक करना प्यार से, बढ़िया। ये थ्री, ये थ्री, अच्छा बराबर हो गया। कुछ भी, एल की वैल्यू हमेशा एन से छोटी रहती है, कम से कम एक छोटी रहेगी, कम से कम। 0 से n-1 होता है एल की वैल्यू, 0 से n-1। बताऊंगा थोड़ी ना भैया, सब बता चुका हूं, मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे पूछना है आज। गलत। पांचों, ये चार, ये तीन, चार, n4 कैसे हो गया जब L3 है तो? गलत। चार, दो, तीन, अरे फिर वही सेम, फिर वही केस, दो के बाद है, गलत। जब L दो है तो M3 कैसे हो गया? ये रॉन्ग है। और आप मुझे कितने करेक्ट हैं वो बताएं पहले तो मुझे, आप में से कितने लोग सही हैं बताइए। गुड। सही वो है जो रिवाइज करके आया है, सही कौन है? जो रिवाइज करके आया है, बाकी आप देख लेना। गुड, चलिए, कर लोगे? चलिए, गुड, आगे बढ़ते हैं। गुड, कुछ भी नहीं है, फर्जी क्वेश्चन था, टाइम खराब क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए था, प्रैक्टिस कर लिए। हमको पता है कि 1s 2p 2s 3p ये सब होने वाला है, कुछ ना कुछ हम समझ चुके हैं। हम थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा। तो बिफोर वी जंप इनटू कॉन्फ़िगरेशन, हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। चलिए, the most important thing which will be used in whole chemistry, पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाली, दैट इज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको आने के लिए आपको नंबर्स आने चाहिए, कौन से नंबर्स? क्वांटम नंबर्स आने चाहिए। ये सिखाने के लिए पूरा तमाशा किया गया है, पूरा प्रपंच इसी के लिए रचा गया है कि आपको ईसी निकालना आ जाए। ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका निकालेंगे सर? एलिमेंट का निकालेंगे, कि हाइड्रोजन हीलियम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से ऑर्बिटल्स में, किस शेल में, कैसे पता करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास नाइट्रोजन है, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, तो सातों कहाँ हैं? एस में, पी में, डी में, कौन से एस में, कौन से पी में, कौन से डी में, 1s में, 2s में, 3s में, किस में है? इसको पता करना बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए नंबर के साथ साथ कुछ नियम आने चाहिए, कुछ नियम आने चाहिए। नियम मतलब कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स कुछ साइंटिस्ट के नाम पे है, देखना है, पॉली रूल, हुंस रूल, ये सब, ठीक है। पहले उनको समझने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आएगा, ध्यान दो। Pauli's exclusion principle. Pauli was a scientist. Pauli's exclusion principle. Exclusion क्या होता है सर? पहले बता दो मुझे, प्रिंसिपल क्या है, नियम क्या है, सिद्धांत क्या है। इसका स्टेटमेंट है ये रहा, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an orbital, no two electron, इसको डालो, no two electron can have numbers। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के का चारों सेट सेम नहीं हो सकता, सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। सर मजा नहीं आया सर, मजा कैसा है तो समझाया नहीं। तो ये तो रूल लिख के छोड़ दिया पोली ने, अब समझो, देखते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। क्या मतलब सर? एग्जांपल समझिए, अगर मैं बोलता हूं 4s, तो इससे आप क्या क्या बातें पकड़ेंगे? आप बोलेंगे सर
उसको मैं बताता हूँ इससे क्या क्या बातें पढ़ गई सर। इधर आओ सर। 4s2, 4 इज आपका नंबर प्रिंसिपल, s इज योर सबशेल, और s के सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर ऑर्बिटल एक है तो दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए 4s2 लिख दिया मैंने। दिस 2 मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस 2 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, s के ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप भी जानते हैं। p में 6 आ जाएंगे बिकॉज p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, बड़ी बात नहीं। बिकॉज यहाँ लिखा ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 भर दिए आपको दिखाने। मुझे बताएंगे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर n की वैल्यू सर 4 है। सर बड़ी बात नहीं है सर, s है तो सर l0 हो जाएगा। सर s है ना s, इसलिए सर l0 हो जाएगा। अच्छा, और सर अगर l0 तो m भी 0 हो जाएगा सर। तो मैंने व्हाट अबाउट s? s तो सर आपकी मर्जी से कुछ भी ले लो, कुछ भी नहीं, तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ये वाला काम कर दिया। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखूंगा मैं? उसका भी तो सेम आएगा, n4 l0 m0 m0 और s। अगर मैंने s को प्लस हाफ लिखा हुआ है तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का s माइनस हाफ आएगा। ओहो, क्यों सर? अरे अगर एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल 4s का ऑर्बिटल है, दिस इज 4s ऑर्बिटल, दिस इज 4s ऑर्बिटल, इसके अंदर तेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4s का ऑर्बिटल है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n कितना हो गया? 4। l कितना हो गया? s है तो 0, l0 तो m भी 0, और स्पिन कितनी हो जाएगी? तू मान ले प्लस हाफ, मान ले तेरी मर्जी, प्लस हाफ मान ले। 4s के लिए तो सारी बातें परफेक्ट है, लेकिन ये भी तो 4s का इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए n कितना हो गया? 4, l इसके लिए भी 0 है, m इसके लिए भी 0 है। तो पोली क्या बोलता है? पोली बोलता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे नंबर सेम ही होने चाहिए। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे नंबर सेम नहीं होने चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी मुझे नहीं पता, पोली बोलता है। दिक्कत क्या होगी बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले पोली को फॉलो कर लेते हैं। n4 है, n4 है, l0 l0 m0 m0, s प्लस हाफ, s क्या बोलोगे? माइनस हाफ। तो देखो आपका चौथा नंबर बदल चुका है, आपका चौथा नंबर सेम नहीं है। बता रहा हूं, स्पिन बदलने से आपका पॉली रूल वायलेट नहीं होगा। स्पिन का सिद्धांत, स्पिन का मतलब ही पॉली से आया था। पॉली बोलता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सारी नंबर सेम नहीं होने चाहिए। अगर मैं स्पिन भी हाफ ऑफ कर दूंगा बिना साइन के तो चारों नंबर सेम हो जाएंगे, तो बेड़ा गर्क, पॉली रूल विल फेल। पॉली रूल को फेल नहीं करना है, प्रिंसिपल है कुछ भाई इसका। तो व्हाट इज एक्सक्लूजन? एक्सक्लूजन मतलब कम से कम एक तो अलग होना ही चाहिए, ये मतलब है एक्सक्लूजन का, कि कम से कम एक तो अलग होना ही चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। देखो भैया, अगर एक 4s का इलेक्ट्रॉन है और एक 2p का इलेक्ट्रॉन है तो इनका तो बहुत कुछ अलग हो जाएगा ना, इनका तो बहुत कुछ अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। लेकिन जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन 4s के हैं तो सब कुछ सेम होने की संभावना है। लेकिन आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर तीसरा आ गया तो, तीसरा आ गया तो क्या दिक्कत है सर? लो, 1 2 3, नहीं तू तो ला देगा 3, तेरे लाने से क्या होता है? तू तो ला देगा 3, 3 आ गए तेरे बोलने से क्या होता है? अगर तूने 3 ला दिए, 3 तूने ला दिए, तूने अगर 3 ला दिया तो तेरा किन्हीं दो के, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के तेरा सब कुछ सेम हो जाएगा, चारों के चारों नंबर सेम हो जाएंगे, सेम। और किन्हीं भी दो का चारों के चारों नंबर सेम हो गए एक ऑर्बिटल के अंदर, तो कौन सा रूल वैलिड होगा? पॉली रूल का उल्लंघन कर दिया। पॉली रूल का आपने उल्लंघन कर दिया। क्या दिक्कत सर? कर दो वायलेट। दिक्कत मुझे थोड़ी ना, दिक्कत एडवांस वालों को है। साइंटिस्ट है भाई, इतनी मेहनत की है, तुम ऐसे उसको कैसे बोल सकते हो नहीं वी कैन वायलेट? नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तीसरा क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा बिकॉज अगर आपने तीसरा डाल दिया इलेक्ट्रॉन, तीसरा आपने डाल दिया इलेक्ट्रॉन, कैसे भी डालो आपकी मर्जी है, तो किन्हीं दो की स्पिन सेम हो जाएगी, किन्हीं भी दो की स्पिन सेम हो जाएगी। पहले से ही तीनों नंबर बराबर आ रहे थे, चौथा नंबर बराबर आ जाएगा। और पोली क्या बोलते हैं? भाई कम से कम शर्म करना, चारों सेम मत कर देना। शर्म करना, चारों सेम मत कर देना। ठीक है, कितनों को बात चमक गई है?
कितनों के बाद? क्लियर, गुड गुड गुड। चमकेगी चमकेगी, सब चमकेगा, मजा आ रहा है, अभी तो मजा आएगा पढ़ने में, अभी तो आएगा मजा। चलो थोड़ा सा कैरी करते हैं इसको, थोड़ा सा और कैरी करते हैं इसको। तो लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर maximum number of electrons in an orbital of an atom is 2. Is 2. These two electrons चलता रहता है. These two electrons must have opposite spin. जानते हैं फिर भी लिखवा दिया, लो लिख लो. तो 3 मत रख देना. अगर मैंने 3 रख दिया तो पॉली रूल का उल्लंघन हो जाएगा, ये मतलब है. कहीं कोई पूछे कि 3 रख दिए, बताओ क्या हो जाएगा? पॉली रूल भी वायलेट, पॉली रूल का वायलेशन हो जाएगा. और तो क्या ही होगा. रख दो, मेरा क्या जा रहा है, नंबर नहीं मिलेंगे. सही बात है ना. चलो ये थी पहली बात. दूसरा रूल आएगा अभी. दूसरा रूल कौन सा रूल है? दूसरा होन्स रूल. होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. सारी बातें क्लियर करेंगे की जाएंगी क्लास के अंदर, इफ यू आर फोकस्ड. होन्स रूल. होन्स कौन है? साइंटिस्ट है भाई, और तो कौन ही होगा. होन्स, पॉली, ऑफबो, इसके बाद ऑफबो आएगा. ये तीनों साइंटिस्ट थे. इन दोनों के रूल्स बड़े फेमस हैं. तो रूल्स आपको वैसे भी नहीं भूलने, ये नहीं कि सिर्फ एटॉमिक में याद रखने, ये रूल आपको जीवन भर याद रखने, हर जगह काम आते हैं. होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ओहो बहुत सारी बातें इसमें. तो होन्स का रूल भी है, अच्छा, और ये कुछ मल्टीप्लिसिटी भी है, वो भी मैक्सिमम. ओहो बहुत सारी बातें हैं. आपको बताऊं, 99% जनता, 99% पब्लिक को पता ही नहीं है ये क्या है. 99% सबको पता है होन्स रूल क्या होता है, टाटा करके चले आते हैं. ये क्या है? नो वन नोज. ऐसा नहीं कि पता नहीं लोगों को, जिसने बुक्स पढ़ी हैं, जो थोड़ा जानते हैं चीजों को, उसको पता ही क्या एक्चुअली व्हाट इज दिस. और आप उन लोगों में आओगे जिसको पता होगा आज कि ये क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी, व्हाट इज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. वरना लोग खाली रूल पढ़ के निकल जाते हैं. लोग इस बात को समझाते नहीं, यार समझते नहीं होंगे, इसे समझाते भी नहीं होंगे, ये वाली बात. तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है. चलो ठीक. चलिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी एक फैकल्टी को फॉलो करें. आप मुझे कर रहे हैं या किसी और को कर रहे हैं, बस किसी एक को फॉलो करें, फिर भटके ना. क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन मीडियम में भटकना बड़ा आसान होता है. ये इशू ऑनलाइन में रहता है आपको भी, कि एक जगह समझ नहीं आया, दूसरी जगह जाओगे, तीसरी जगह जाओगे, 4 जगह घूमते रहोगे. तो इसलिए एक फैकल्टी को पकड़ लो और आंख बंद करके भरोसा करो. वो चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, लेकिन भरोसा आपका जरूरी है कि मुझे चीजें मिलेंगी पूरी पूरी. क्योंकि आज की दुनिया में 2000 में भी कोर्स देने वाले हैं बहुत ज्यादा लोग. आपको पता है यूट्यूब पे 2-2000 में कोर्स बिकते हैं. और कितना पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे भाई, मैं खुद नहीं जानता यार. मतलब 2000 में कोर्स लेके तुम फैकल्टी को पैसा कैसे देते हो मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट. फैकल्टी को कैसे पैसे देते हो पता नहीं आ रहा है. कई लोग हैं और वो क्या पढ़ाते हैं, ऑनलाइन है ना, कुछ पता भी नहीं कर सकता ना, दिक्कत ये. इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ, हमेशा आप चीज़ों को थोड़ा सा, चीज़ों को बड़े तरीके से देखें. सिर्फ ये देखना कि उसका स्टाइल अच्छा, पढ़ाने का ये अच्छा है, कुछ नहीं. कंटेंट मैटर करता है. आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरी बिना शक्ल देखे आप पढ़ रहे हो, मुझसे 1 महीने से पढ़ रहे हो, आई थिंक आप कंटेंट देख पा रहे हो. शक्ल अकल भी दिखा देंगे तो कोटाएंगे, मिलेंगे तो वो तो मिलना ही है अपने को, कोटाई. लेकिन बता रहा हूँ कि विश्वास करना बड़ा जरूरी है. वरना आप कोर पॉइंट, ये जो कोर पॉइंट है ना, ये आप मिस करोगे आप हर जगह. और हर हर टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं.
बाकी तो हर बात पढ़ा ही देगा आपको, हुंस तो सब पढ़ा रहे हैं, ये वाली बात थोड़े लोग कम पढ़ाते हैं। चलो देखते हैं। तो लिखे व्हाट इज हुंस रूल। ऑर्बिटल्स, अच्छा रूल है ये भी, हुंस ने काफी मेहनत की थी। ऑर्बिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल have same energy, some नहीं है, same energy and these are known as degenerate orbitals। क्या ये स्टेटमेंट है सर? नहीं, ये हुंस का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हुंस को समझने के लिए ये बातें पता होनी चाहिए। ऑर्बिटल्स कि व्हाट इज, हुंस रूल को समझने से पहले आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज degenerate orbitals। तो यू कैन राइट इट हियर कि व्हाट इज degenerate orbitals। डीजनरेट मतलब एनर्जी सेम। आपको पता है कि सब शेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, पी के अंदर 3 है, डी के अंदर 5 है। तो इन इन सभी ऑर्बिटल्स की पी सब शेल के अंदर जो होंगे और जो अपने डी में होंगे, इन पांचों की एनर्जी क्या होगी? इक्वल। और इन तीनों की एनर्जी क्या होगी? इक्वल। इसको बोला गया है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। सो पी के अपने पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इन तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ऐसा नहीं कि इसकी एनर्जी कम होगी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो एक सबसेल का ऑर्बिटल है, अगर वो पी का ऑर्बिटल है, तो तीनों की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। अगर वो कोई डी का ऑर्बिटल है तो डी के 5 ऑर्बिटल्स होंगे, पांचों की एनर्जी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इनको बोला गया डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर ये बात थी। तो हुंस ने क्या बोला सर? हुंस ने बोला था इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन will start only after थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एवरी ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। इसने पेयरिंग की बात की थी। पेयरिंग मतलब, अरे आपको पता नहीं कि एक रूम में 2 बंदे रहते हैं। इधर छोड़ो, हुन हटाओ, यहाँ देखो। तुम गए किसी आईआईटी में, तुम में से 10 लोग गए आईआईटी में, मान लो, ठीक। अब आईआईटी में तुम 10 लोग गए हो, यहाँ देखो भाई, तुम आईआईटी दिल्ली में आ गए मान लो, ठीक, बढ़िया। 10 लोग तुम आईआईटी दिल्ली में आ गए, 10 जन तुम आईआईटी दिल्ली में आ गए, ठीक है, बड़े बड़े बैग में टांग के आ गए। और 3 रूम है आईआईटी में, 3 रूम बचे हुए हैं, तुम 10 लोग आ गए, ठीक। 3 रूम है, एक घर, ये दूसरा रूम, एक तीसरा रूम है। 10 लोग हैं, 3 रूम है, बंटवारा करना है। तो पहले एक को यहां भेजेंगे, दूसरे को यहां भेजेंगे, तीसरे को यहां भेजेंगे। मान लो 5 रूम लगा लो, 5 रूम, 3 तो बड़े छोटे रूम हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में 2 बच्चे तो एक रूम में रहते ही हैं, 5 रूम, 2 रूम और आगे, थोड़ी राहत मिल जाएगी, वरना बीच बीच हो जाएगा। 10 लोग हैं, सबको बोला गया अपने अपनी रूम की चाबी लो जाओ। तो पहले 5 लोग आराम आराम से गए, एक एक रूम की चाबी खोल के बैठ गए। तो 5 रूम आ गए और 5 पर्सन अभी तक खत्म हो चुके हैं, रूम के अंदर जा चुके हैं। रिमेनिंग 5 पर्सन कह रहे हैं भाई हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए भैया। तो वार्डन साहब बोलता है कि देखो भैया ऐसा है, एक रूम में 2 बंदे रह सकते हैं, एक रूम में अधिकतम 2 बंदे रह सकते हैं। तो पहला बंदा जा चुका है, दूसरा जा चुका है, तीसरा जा चुका है, चौथा जा चुका है, 5वां जा चुका है।
फिर तुम बोलोगे उस वार्डन को कि सर वो 5 बंदों ने 5 रूम खोल दिया सर। उससे बढ़िया क्या होता सर कि वो एक रूम खोलता, 2 बंदे जाके बैठ जाते, दूसरा रूम खोलता, 2 बंदे जाके बैठ जाते, तीसरा रूम खोलता और बाकी 2 रूम बंद होते सर अभी तक। उन मूर्खों ने पांचों के पांचों रूम जाके खोल दिए सर। तो वार्डन बोलते दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत कोई नहीं है सर, जाना तो मुझे पांचों में ही है, लेकिन अच्छा अच्छा लगता है सर, हम जाके खोलते चाबी वाबी बढ़िया से, अपना खुद का ताला लगाते, मजा आता है सर। तो वार्डन बोलता है भाई 5 रूम एक जैसे हैं, पांचों रूम एक जैसे हैं, पांचों रूम डीजनरेट हैं, पांचों रूम की एनर्जी बराबर है, पांचों रूम की एनर्जी बराबर है। तो ये बाकी 5 बंदे बोलते हैं तो क्या मतलब है? तो वो बोलता है अगर पांचों रूम डीजनरेट हैं, पांचों रूम एक जैसे हैं, तो पांचों रूम की एनर्जी बराबर है, तो जब तक हर रूम में एक एक बंदा ना जाए, जब तक हर रूम में सिंगल सिंगल बंदा ना पहुंचे, जब तक हर रूम में सिंगल सिंगल बंदा ना पहुंचे, तब तक मैं पेयरिंग नहीं कराऊंगा, तब तक मैं पेयरिंग नहीं कराऊंगा। समय एक एक पहुंच गए, अब पेयरिंग करवा दो, अब पेयरिंग करवा दो। लो, अच्छा, इसका फायदा क्या है? धक्का मुक्की नहीं होगी ना, धक्का मुक्की नहीं होगी। मान लो 7 बंदे आते, हाँ, मान लो 7 बंदे आते, तो गधे घोड़े तो एक रूम घुसाते, सब एक रूम में घुसाते, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो 10 रूम, 5 रूम थे, 10 बंदे थे, कैसे बोला कि भाई पहले 5 लोग जाओ और हर एक सिंगल सिंगल रूम में जाएंगे, जब तक सारे सिंगल रूम नहीं भरेंगे तब तक डबलिंग नहीं होगी। डबलिंग कब होगी, पेयरिंग कब होगी? जब सभी सिंगल रूम भर जाएंगे। यही कंसेप्ट है हुंस का। हुंस क्या बोलता है? अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है तो सबके अंदर पेयरिंग तभी करेंगे, ओनली तभी करेंगे तब सारे ऑर्बिटल्स सिंगल सिंगल भर चुके होंगे। मेरे ख्याल से अभी आप जिंदगी भर एग्जाम्पल नहीं भूलने वाले। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात क्लियर है कि पेयरिंग का वास्तविक मतलब क्या है, आपको थोड़ा आइडिया मिल पा रहा है। चलिए, मान लो पी सब शेल है, पी सब शेल है मान लो, सबसे कौन से? पी सब शेल है। पी के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक दो, एक दो तीन, और मेरे पास डी सब शेल है, इसके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक दो तीन चार पांच। ठीक, तो पी के पास आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स की भर्ती करनी है और डी के पास आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स की भर्ती करनी है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आगे, हाँ भाई डालो मुझे ऑर्बिटल्स के अंदर, मैं इलेक्ट्रॉन्स तो मेरी जगह है, ऑर्बिटल से मेरी जगह जगह डालो। तुम बोलते हो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, एक एक रूम में जाएंगे अकेले, और जब सभी रूम सिंगल सिंगल भर जाएंगे तब पेयरिंग कराऊंगा, तब पेयरिंग कराऊंगा। और ये ऐसे था, दूसरा आने वाला ऐसे रहेगा, बस 5 हो गए ना, तो ऐसे। अच्छा, तो सर ये करने में क्या दिक्कत थी? सर ये करने में क्या दिक्कत थी? सर एक दो तीन चार सर 5, अभी ऐसे भी तो 5 आता सर, ऐसे भी तो 5 आता सर। अच्छा, ठीक है, 5 की जगह, 5 की जगह 4 कर दू तो क्या दिक्कत है सर? 4 भरना है, लो भर दूंगा 4, तो लो भर दिया 4। ये सब मैं वो बातें बता रहा हूँ जो तुम सब करते हो, जो तुम सब करोगे। 4 भरने हैं सर, लो भरूंगा सर, 1 2 और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, 3 4, ऐसे भर देंगे सर। हाँ, कैसे भरेंगे सर? 1 2 3 और 4, ऐसे भरेंगे सर, ऐसे। अच्छा, तो मैं भी तो ऐसे कह रहा था, और तू क्या कर रहा था? तू क्या कर रहा था? 1 2 3 4, फंस गया। हाँ भैया, 5 में तो क्या हो रहा था? तो पेयरिंग करके भर या सिंगल सिंगल भर, पता ही नहीं कर पाया मैं, चोरी हुई नहीं हुई। 4 भरने को दिए मैंने तेरे को, तो फंस गया। नहीं भैया, 4 भरने हैं तो 4 पर कितने भी भरने हो, 1 2 3, सब सिंगल सिंगल हो गए, चौथा भर, तो चौथा कहां भरू सर? चौथा वाला तेरी मर्जी, कहीं भर दे तू, चौथा तू यहां भर, चौथा तू यहीं भर दे, या चौथा तू
इधर भर दे, मेरी तेरी मर्जी, वो तो चौथा कहीं भर तू, वो सभी ऑर्बिटल बराबर तो हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, तीन ऑर्बिटल्स बराबर हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन तूने कहां भरेगा, कहीं भर, तेरी मर्जी। पर पहले सबको सिंगल सिंगल भर दे। सात भरने मुझे, सात, यहाँ देखो सात कैसे भरूंगा, आज हमारे पास टाइम निकल गया इनको भरने में। सात कैसे भरेंगे, सात, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच भर गए, सब संतुष्ट। अब दो और भरने, कोई भी दो भर दो, कोई भी दो भर दो, लो, एक हो गया। और तुम कैसे भरते हुंस को, हुंस, अगर तुमने हुंस नहीं पढ़ा तो तुम क्या करते, जो बच्चा हुंस नहीं जानता वो क्या करता, वो क्या करता बच्चा, अरे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लो भरो भाई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये तो गलत है। क्या गलत है, हुंस रूल का उल्लंघन हो गया, हुंस वायलेट हो गया, यहाँ हुंस फॉलो हो रहा है। कितनों को मेरी बातें क्लियर है, कितनों को मेरी बातें बढ़िया से क्लियर हो गई, हाँ सर मजा आ गया हुंस देख के, तो हम हुंस, अभी हुंस पूरा नहीं हुआ है, हुंस इज नॉट कंप्लीटेड येट, लेकिन हाँ भरना आप सीख चुके हो, ये बताइए पहले मुझे, भरना आया नहीं आया, यस, गुड, 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 चलिए, ये तो सीखना है, भरना तो सीखना अपने को, भरना ही तो सीखना है अपने को। चलिए एक सवाल पूछूं आपसे मैं, एक सवाल पूछूं आपसे मैं, चलो। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, भाई देखो चीजों को समझने में लगेगा समय, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना आप लोग, थिंग्स विल टेक टाइम, थिंग्स विल टेक टाइम, थिंग्स विल टेक टाइम, ठीक है, तो जल्दबाजी मत करना बस। सीधा कर लो उसको। इसको डाउट के लेंगे अभी, ये इंपॉर्टेंट डाउट है, दिस इज मल्टीपलिसिटी, जो इंपॉर्टेंट जो लोग आपको बताएंगे नहीं कि ये है कि ये है। खैर आप मुझे बताओ कि इन पांचों में से कौन सी बात, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन गलत है, जो हुंस को फॉलो नहीं कर रहा, हुंस को गलत कर रहा है, इन पांचों में से। चेक करें, लेट मी चेक। पहला, अरे डब्बा खाली रह गया और तीन इलेक्ट्रॉन है, गलत। दूसरा, सही है। तीसरा, एक दो तीन चार, अरे पांचवा खाली है, तुमने पेयरिंग करवा दी, गलत। चौथा, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये तो सही है। पांचवा ये भी सही है, तो 1 और 3 गलत।
पांचों सही थे, पांचों में क्या गलती है? दो इलेक्ट्रॉन थे, एक में डाल दिए, में क्या गलती है? दो थे, एक में डाल दिए। ठीक, कितनों का सही है? कितनों का सही था? ये बन गया था कितनों सवाल? यस यस यस, गुड। अब ध्यान दे यार, अब ध्यान दे। हाँ हो गया सवाल, बड़ी बात थी। मुझे बताओ, यहाँ देखो मूर्खों, यहाँ देखो, तीन भरने हैं, तीन तो भर दिए। ये भी हुंस फॉलो कर रहा है, ये भी हुंस फॉलो कर रहा है। हाँ, गलत। ऐसे नहीं चेक करते। तुमने ऐसे चेक किया था? नहीं, यहाँ सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी तो होता है। ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहाँ गया सर? हाँ तो वही तो आ रहा हूँ मैं। लोग इतना पढ़ के भग जाते हैं बस। अब देखो, यहाँ देखो डाउट क्या है मेरा। डाउट मेरा ये है कि मुझे तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, मान लो मुझे तीन भरने हैं, पांच को चाहिए। एक ऐसे भर दिया, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऐसे भर दिया, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला परफेक्ट, दूसरा परफेक्ट, तीसरा एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, गलत हो गया। चौथा एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, गलत हो गया। सर ये गलत क्यों हो गया सर? सिंगल सिंगल भर रहे हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत तो है, दिक्कत तो है बेटा, दिक्कत तो है। दिक्कत क्या है? मुन्ना, मुन्ना यहाँ देख, मुन्ना यहाँ देख, मुन्ना मुन्नी यहाँ देखो, दिक्कत क्या है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। सर व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी? सर व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी सर? मुझे तो यही नहीं पता व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी। अरे किसी को नहीं पता, तुझे क्या पता होगा। यहाँ देख, मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है, फॉर्मूला होगा 2s+1। इज द फॉर्मूला 2s+1। गजब गजब की बात बता रहा हूँ, गजब की बात। कहीं नहीं मिलेगी सुनने को, गलत करोगे हमेशा। 2s+1 से निकालेंगे। 2s+1 से मुझे पता चलेगी कि मल्टीप्लिसिटी क्या है, क्या होती है, कितनी होगी। सर व्हाट इज दिस एस? हाँ हाँ हाँ, वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। रुको रुको रुको। मल्टीप्लिसिटी जो भी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए ना। हुंस क्या बोलता है? हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम। उसे मिनिमम तो नहीं बोला ना? नहीं नहीं सर, उसने मैक्सिमम बोला। हाँ, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता कि क्या होना चाहिए, मैक्सिमम की मिनिमम? सर मैक्सिमम होनी चाहिए, हाँ बस मैक्सिमम होनी चाहिए, बिल्कुल बात। कैसे निकालेंगे? 2s+1 से निकालेंगे। इसकी निकालो सर पहले आप। मुझे बताओ इसका, इसका एस की वैल्यू कितनी है? हाफ। इसकी वैल्यू कितनी है? हाफ। इसकी वैल्यू कितनी है? हाफ। सर प्लस है कि माइनस है? मैं इस वाले को चलो प्लस प्लस मान लेता हूँ, ठीक है, अपनी उसके लिए, सहूलियत के लिए मान लू। मेरी मर्जी ना यार, मेरी मर्जी। तू इस वाले को क्या मान लेगा? माइनस हाफ मान ले, तेरी मर्जी ना। ठीक, ठीक, चेक कर ले भैया तू। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस हाफ, सेकंड वाले का प्लस, प्लस हाफ, प्लस हाफ, तीनों को जोड़ दे, कितना हो गया बताना? 3/2। 3/2। दिस इज योर कैपिटल एस। दिस इज कैपिटल एस। कैपिटल एस, कैपिटल एस, कैपिटल एस। ये छोटे एस क्या होते हैं सर? ये छोटे एस तो स्पिन के नंबर होते हैं, स्पिन कॉन नंबर। जब इन छोटे एस को मिलाऊंगा मैं, जब इन छोटे एस को मिलाऊंगा तो एक बड़ा एस बन जाएगा। इस बड़े एस को आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कह सकते हैं। इस बड़े एस को आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कह सकते हैं। इस बड़े एस को आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कह सकते हैं। बहुत गजब बात बता रहा हूँ, गजब बात, आधो को समझ में आने वाली। आ जाए बड़ी बात है, मजा आ जाएगा फिर तो, आ जाएगी तो सर आपने क्या किया? आपने सर तीनों के हाफ हाफ निकाल लिए और तीनों का हाफ जोड़ दिए सर। और आप बोल रहे हो कि बड़ा एस आ गया, ये बड़ा एस यही है सर, आप कह रहे हो हाँ बिल्कुल यही है। इसका फॉर्मूला सर क्या है? इसका फॉर्मूला है 2s+1 है सर। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, आपकी बात मान ली सर मैंने। अब क्या होगा सर? मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2s+1? सर एस की वैल्यू सर 3/2 है और +1। तो सर ये 2 से 2 गया, 3 और 4, 4 आ गई सर। सर इस पहले वाले के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो फॉर्मूला आया है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है सर। मैंने दूसरे वाले की वैल्यू बता, इसकी भी 4 आएगी सर। 4 कैसे आएगी सर? इसकी तो सर माइनस हाफ, माइनस हाफ,
माइनस हाफ, तो -3/2 हो जाएगा सर। अरे मूर्ख, ओ मूर्ख, अगर अगर तुझे मैक्सिमम बनाना है, अगर तुझे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लानी है तो माइनस क्यों ले रहा है? तू प्लस ले ना, तेरी मर्जी। व्हाई आर यू टेकिंग माइनस? तुझे अगर मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम बनानी है तो इनको प्लस मान ले तू, प्लस। और इतने एक जैसे हैं, प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो सर अभी तो आपने कहा था कि मैं इसको ये मान रहा हूँ, इसको ये मान रहा हूँ, तो वो कन्फिग्रेशन अलग था, ये अलग 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 एग्जाम्पल है। अच्छा, तो सर ये लिखूं, ये लिखो, एक ही बात है ना? हाँ बिल्कुल सही बात, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों की अधिकतम मल्टीप्लिसिटी 4 आएगी। तो सर थर्ड में क्या दिक्कत है? हाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, थर्ड में थर्ड में थर्ड में थर्ड में थर्ड थर्ड बनाता हूँ। बस 2 मिनट और लूंगा आपकी मैं, मेरी भी क्लास है फिर। 1 2 3, ओ हो, एक भाई साहब उल्टा मुंह करके खड़ा है, एक भाई साहब नाराज है। चलो इसको मान लिया प्लस हाफ, इसको मान लिया प्लस हाफ, इसको क्या मान लिया आपने? माइनस हाफ। सर मैं इसको सर माइनस हाफ मानूंगा सर, मेरी मर्जी से। सर मैं तो सर इसको माइनस हाफ मानूंगा, मेरी मर्जी से। और सर मैं इसको सर प्लस हाफ मानूंगा, मेरी मर्जी से। ठीक है भाई, एक ने एक को काट दिया, क्या बचा? व्हाट इज एस कमिंग आउट टू बी? कैपिटल एस, +1/2। हाँ तो मेरा भी वही आ रहा है सर, मेरा भी वो भी आ रहा है, पर सर मेरा -1/2 आ रहा है। नहीं गलत तेरा भी नहीं है, तेरे भी गलत नहीं है, पर इससे वैल्यू मैक्सिमम नहीं आने वाली ना। फॉर्मूला में डाल, डाल फॉर्मूले में, क्या आएगी वैल्यू? 2। और तेरी वैल्यू कितनी आएगी? सर मेरी 0 आ गई सर। हाँ तो गधे, मुझे मैक्सिमम लाना है ना, पॉसिबिलिटी चेक करनी है मुझे मैक्सिमम की, इसलिए मैं स्पिन अपनी हिसाब से सेट कर रहा हूँ गिवन कॉन्फ़िगरेशन में। क्लियर है? तो सर ये 2 आ तो गई सर, भाई 2 आ गई वो बड़ी बात नहीं है। जब ऐसे भरने से 4 आ रही है, ऐसे भरने से 4 आ रही है, तो मैं ऐसे क्यों भरूं जिससे 2 आ रही है? हाँ, जब मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मिल सकती है तो मैं 2 क्यों भरूं, मैं 2 क्यों लेके आऊं जब 4 मिल रही है तो मुझे? इसमें भी कितनी आएगी? इसमें भी 2 आएगी। गलत है ये भी, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं है। 4 आ सकती है तो मैं 2 में क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं भाई? जब मैं आईटी जाऊंगा तो मैं एनआईटी में क्यों जाऊं भाई? इसीलिए इसको बोला गया मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कि खून तो फॉलो करोगे, सिंगल सिंगल भरोगे फिर पेयरिंग करोगे, वो तो करना ही करना है। इन साथ में ये भी चेक कर लेना कि स्पिन ऊपर नीचे तो नहीं है, कुछ स्पिन का लोचा तो नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, इसलिए आपने देखा होगा, इसलिए आपने देखा होगा, जब भी मैं भर रहा हूं आपके सामने, तो मैं कैसे भर रहा हूं? 1 2 3 4 5, सबके मुंह एक तरफ कर दिए मैंने। अगर सबके मुंह एक तरफ कर दिए मैंने तो सबकी स्पिन ऐड हो जाएगी, ऑब्वियसली सेम रहेगी तो ऐड हो जाएगी, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मैक्सिमम। अगर आपने एक को भी घुमा दिया, एक को भी घुमा दिया, तो गलत है ये। इसलिए बेधड़क टक 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 कीजिए। चौथा भरना है, चौथा वाले का मुंह नीचे कर दीजिए। अब मुंह नीचे क्यों करूंगा? क्योंकि एक ऑर्बिटल में दोनों का मुंह एक जैसा नहीं हो सकता। अगर एक में दोनों का मुंह एक जैसा हो गया तो पोली गया। कितनों को मेरी बात 20% चौंक गई है कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो, मुझे आइडिया मिल गया सर व्हाट इज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और पोली को आप कैसे यूज कर रहे हो साथ साथ। आ रहा है भैया? इट विल टेक टाइम। यस, यस, एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ व्हाट इज, हाँ चलो हो गया, आज के क्लास के हो गया। मुझे बताओ व्हाट इज पोली, व्हाट इज पोली, व्हाट इज पोली, व्हाट इज पोली? पोली रूल क्या है? साइंटिस्ट नहीं है, पोली रूल है क्या? पोली रूल क्या है? व्हाट इज पोली रूल? कि चारों के चारों सेम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होना चाहिए। यस। एंड व्हाट इज हुंस? व्हाट इज हुंस? व्हाट इज हुंस? व्हाट इज हुंस? सेम एनर्जी, जब मैं सेम एनर्जी के भरूंगा तो पेयरिंग कब कराऊंगा? जब सब सब सिंगल सिंगल भरेंगे। पेयरिंग तब करूंगा तब सभी सभी सिंगल भर जाएंगे। यस। और स्पिन क्या होनी चाहिए? सेम स्पिन होनी चाहिए सिंगल सिंगल वालों में। ठीक, एग्जैक्टली। चलो
अगर आपको ये सब बातें आ गई हैं तो मैं बड़ा खुश हूं कि आपको ये बात आ गई हैं। आज हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए बिकॉज थिंग्स विल टेक टाइम, टाइम लगता है भाई करने में, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट टाइम मिल रहे हैं ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ऑफ बो रूल, वो काफी आसान है। फिर हम चालू कर देंगे एलिमेंट नंबर। एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, अगर आप करके आए तो एलिमेंट 1 से 30 तक के नाम आपको याद होने चाहिए कि 1 पे हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, लिथियम है, जो भी 1 से 30 तक के आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि हमको 1 से लेकर 30 तक के कन्फिग्रेशन करने आने हैं, उसके बाद नहीं करते अपन। हम लोग 1 से लेकर 30 तक के कन्फिग्रेशन से डील करते हैं। सर एग्जाम में अगर 35 पूछ लिया तो तुझे अगर ये आता है तो ये भी कर देगा, तो वाली बात मत करना, ठीक? क्लियर? तो 1 से लेकर 30 तक क्या आप नेम कि स्कैंडियम कहाँ पे है, जिंक कहाँ पे आता है, टाइटेनियम एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, ये सब। तो उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इन सब के कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्लास में हम कन्फिग्रेशन खत्म करेंगे और हम इस पे 5 एडवांस के सवाल भी करेंगे, सॉल्व जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो और आप पढ़ के आएंगे तो मेरे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा, मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। ताकि आपको नाम ना बताएं कि भाई SC मतलब स्कैंडियम होता है, ऐसा ना बताना पड़े मुझे। आप थोड़ा पढ़ के आएंगे भाई 1 से लेकर 30 तक, आप गूगल करेंगे या शीट में मिल जाएगा आपको, शीट में ही, बड़ी बात नहीं है। नाम क्या होता है, नाम क्या आगे क्या लिखा है उसको मत पढ़ना, मैं बताऊंगा कि व्हाट इज कन्फिग्रेशन, वो सब मेरा काम है। आपको सिर्फ नाम याद करके आना, ठीक है? और कोई आपका होमवर्क नहीं है। शीट आपने जो किताब उतना शीट करके रखी है, बस, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरा भी फोकस है कि इस शीट में ये वाला पार्ट खत्म कर दूं मैं, ठीक? चलो मिलते हैं, डू रिवाइज एंड कम। चलिए, ओके, सब रिवाइज कर दूंगा, आई विल रिपीट, डोंट वरी। कुछ कुछ दिक्कत होगी बता दूंगा। हाँ, मल्टीप्लिसिटी वाला लिखवा दूंगा मैं, डोंट वरी। मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक? चलो।